मिस्टर डेरेक ओब्रायन राज्यसभा चलाते समय अक्सर सभापति जगदीप धनखड़ को गुस्सा कर ऐसा बोलना पड़ता है। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन और जगदीप धनखड़ की तनातनी आए दिन की बात है। न डेरेक मानते हैं और न ही जगदीप धनखड़। संसद में घुसपैठ को लेकर हंगामा हुआ तो गजब ही हो गया। जगदीप धनखड़ ने पहले डेरेक को राज्यसभा से चले जाने का हुक्म सुना दिया, फिर पूरे संसद सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिया। Honorable members, why are you gesticulating? I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. राज्यसभा में जगदीप धनखड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई सदन चलाने में बाधा खड़ी करे। सस्पेंशन उनके पास जोरदार हथियार है जिसका वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। सरकार से भी पूरा समर्थन मिलता है। संजय सिंह, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन और हर संसद सत्र में कोई न कोई जगदीप धनखड़ का शिकार बन जाता है। शीतकालीन सत्र से पहले डेरेक को मॉनसून सत्र में भी धनखड़ ने पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया था। The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. You allow the discussion on Manipur. I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. I also move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien. Derek O'Brien is directed to leave the house. He is suspended for the rest of the session. डेरेक ओब्रायन राज्यसभा में विपक्ष की सबसे जोरदार आवाज में से एक है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं और मुख्य प्रवक्ता भी। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते लेकिन राज्यसभा के रास्ते देश की राजनीति के मुख्य धारा में रहते हैं। डेरेक 2011 से राज्यसभा में है। इस साल ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल से राज्यसभा का सांसद बनाया है। हालांकि सस्पेंशन जैसा एक्शन डेरेक के लिए कोई नई बात नहीं है या शायद कोई सजा भी नहीं है। 2020 में डेरेक सस्पेंड हुए थे, तब उन्होंने राज्यसभा में किसान बिल के खिलाफ राज्यसभा की रूल बुक फाड़ दी थी। राज्यसभा में डेरेक की एंग्री यंग मैन, अग्रेसिव, सरकार के खिलाफ बोलने वाले और डेयरिंग सांसद की इमेज है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से तो भिड़ते ही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी तीखे तेवर रखते हैं। डेरेक का सदन में होना सरकार को अखरता है और सस्पेंशन राहत देता है, क्योंकि वही हैं जो पीएम से भी पूछ देते हैं कि हु द हेल यू थिंक यू आर। 20 सेकंड के लिए भी पार्लियामेंट में नहीं आया। Where is the Prime Minister on day 8 of Parliament? They don't want a Maggie noodles 2-minute discussion, 2 घंटा का discussion, ये नहीं चलेगा। We want a full-fledged discussion. सब business बंद करो, मणिपुर आगे discuss करो। We want to discuss Manipur under the emergency rule. Mr. Prime Minister, who the hell do you think you are? Mr. Prime Minister, you're so arrogant. You have a heart of stone. ममता बनर्जी खुद जमीनी कार्यकर्ता से बंगाल की सीएम तक पहुंची हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी में हमेशा ऐसे लोगों को तरजीह दी जिनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स नहीं रहा। महुआ मोइत्रा, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, डेरेक ओब्रायन, ये वो चेहरे हैं जो पार्टी के फ्रंट लाइन में होते हैं। ऐसे चेहरों के कारण पार्टी और ममता बनर्जी अक्सर चर्चा और विवादों में रहती है। डेरेक ओब्रायन अब तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। वैसे उनका करियर पॉलिटिशियन का नहीं रहा है। करियर की शुरुआत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की, फिर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करने लगे। डेरेक के पिता नील ओब्रायन भारत में क्विज शुरू करने वाले माने जाते हैं, जिन्होंने 1967 में शुरुआत की थी। डेरेक को जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग से ज्यादा बढ़िया लगा
क्विज वाला फैमिली प्रोफेशन। 1990 से उन्होंने फुल टाइम क्विज इवेंट शुरू कर दिए। वो टीवी के उस दौर में क्विज शो करते थे जब टीवी भी उतना पॉपुलर नहीं था। क्विज तो टीवी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। क्विज मास्टर के दौर पर उन्होंने इतनी शोहरत पाई कि भारत से बाहर पाकिस्तान, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज तक शो करने के लिए गए। IIM, IIT से लेकर UN, हार्वर्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक लेक्चर देने गए डेरेक ओब्रायन। पेंशन और प्रोफेशन में सक्सेस हासिल करने के बाद डेरेक को पॉलिटिक्स ने खींचा। डेरेक ने जब राजनीति का रास्ता चुना, जब उनके पास लेफ्ट के साथ जाने का विकल्प था। उनके पिता नील ओब्रायन और बंगाल की लेफ्ट सरकार एक दूसरे को पसंद करते थे। एंग्लो इंडियन नील को 3 बार लेफ्ट सरकार ने विधानसभा में नॉमिनेट भी किया। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने उनको लोकसभा में नॉमिनेट किया, लेकिन डेरेक लेफ्ट नहीं गए। ममता बनर्जी को चुना, जिनका तब कोई राजनीतिक भविष्य साफ नहीं था। ममता बनर्जी के साथ ऐसे समय जुड़े जब ममता बनर्जी बंगाल में संघर्ष कर रही थी। वो दौर था 2004 का, जब डेरेक ममता बनर्जी के साथ पॉलिटिक्स और तृणमूल कांग्रेस में आए। डेरेक टीवी का बड़ा फेस थे और ममता को फेस बनकर अपना जनाधार बनाना था। इसमें डेरेक ने ममता की खूब मदद की। कम्युनिकेशन, कैंपेन और इंग्लिश मीडिया तक ममता की पहुंच डेरेक ने कराई। इन सबसे बड़ा बनने में समय लगा। ममता को बंगाल की राजनीति में कुछ बनने के लिए 2011 तक संघर्ष करना पड़ा। तब तक डेरेक ने अच्छे बुरे वक्त में भी ममता का साथ नहीं छोड़ा। 2011 में जब ममता ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ध्वस्त करके बंगाल में सरकार बनाई, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में अपना फेस डेरेक ओब्रायन को बनाया। डेरेक ओब्रायन को तृणमूल कैडर ने बड़ी मुश्किल से पचाया। हमेशा अलग नजरिया रहा डेरेक के लिए। अमेरिकी नागरिक, पत्नी एंग्लो इंडियन, आयरिश परिवार के होने के कारण इंग्लिश कल्चर वाले डेरेक को तृणमूल कांग्रेस वालों ने व्हाइट कॉलर इंग्लिश स्पोक्सपर्सन के रूप में देखा। 61 साल के डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सबसे एक्टिव सांसदों में से एक हैं। राज्यसभा में हाजिरी 81% है। राज्यसभा की 315 डिबेट में भाषण दे चुके हैं। सरकार से 1000 से ज्यादा सवाल पूछ चुके हैं। सांसद के तौर पर 7 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर चुके हैं। करीब 20 साल के पॉलिटिकल करियर के बाद भी डेरेक पर कोई केस नहीं है।